हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। नया दिन की नई शुरुआत है, सुबह की प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह है। चलिए चाय की चुस्कियों के साथ में आज की हम वीडियो अपना शुरू करते हैं। वीडियो मेरी जो है ना वो होने वाली है लप्पी के ऊपर, यानी मनीषा भौजी के ऊपर। जब से इनकी वीडियो सामने आ रही है ना, जनता के मन में क्या, मेरे भी मन में बहुत सारे सवालों के जो है ना एक ढेर बनता जा रहा है कि अचानक से एक आंधी आई थी, अचानक से एक तूफान आया था जिसमें बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो गई। उथल पुथल होने के बाद से जो है अचानक से वो सारी तूफान शांत हो गई हैं और चीजें जो है बिल्कुल अपने सटीक जगह पे पहुंच गई हैं। ये कैसे हो सकता है। जब भी हमारे नॉर्मल ज़िंदगी में तूफ़ान आता है या फिर जब भी मौसम के अनुसार तूफ़ान आता है, हमारे घर के सामान हो गए या फिर जो भी हमारे घर गली मोहल्ले की जो हालत होती है ना, उसमें डिफरेंस दिखाई दे देता है कि हाँ, हमारे यहाँ बहुत ज़ोरदार वाला तूफ़ान आया था। सामान इधर के उधर उड़ करके चले जाते हैं, कुछ सामान जहाँ रखे रहते हैं वो वहाँ पे नहीं पड़े रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो ही जाता है। कभी-कभी तो इतना भयानक तूफ़ान आ जाता है कि गमले भी टूट जाते हैं गिर करके। वही हाल ये हो गया कि किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आया, इतनी ज़्यादा जो है भगदड़ मची, लेकिन उस इंसान की चीज़ें एक भी ना इधर से उधर, ना उधर से इधर हुई। बिल्कुल अपने जगह पे, सटीक जगह पे पड़ी हुई है। और कहने के लिए तो ये बहुत बड़ा तूफ़ान था जिसमें पूरी ऑडियंस जो है वो यूट्यूब कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा पगलाई हुई थी। 2 महीने तक ये कंट्रोवर्सी ने जो है ना अपना पूरा एक जो है ना सिनेरियो बना करके रखा, अपना एक जो है हाइप बना करके रखा और पूरे यूट्यूब पे जो है ना कब्जा करके रखा था इस कंट्रोवर्सी ने। कितनी फेक कितनी रियल, इसकी सच्चाई जो है आज तक कोई इसको कर नहीं पाया है कि ये कितनी रियल थी कितनी फेक थी। जनता कहती है फेक थी, क्रिएटर बोलते हैं रियल थी। अगर ये कंट्रोवर्सी रियल थी तो फिर इतनी ज़्यादा जो है भगदड़ मचने के बाद भी चीज़ें अपने जगह पर क्यों सटीक पड़ी हुई है। किसी की लाइफ में रत्ती भर भी डिफरेंस क्यों नहीं आया है। सारी चीज़ें इतनी जल्दी कूल डाउन क्यों हो गई, अगर क्रिएटर की भाषा में बोले कि ये कंट्रोवर्सी रियल थी। और अगर ऑडियंस की भाषा में बोले कि ये कंट्रोवर्सी फेक थी, तो फिर ये फेक कंट्रोवर्सी करने का मोटिव क्या था। क्या डॉलर और व्यूज ही सिर्फ चाहिए था? क्या सिर्फ और सिर्फ डॉलर व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी हुई थी या फिर इरादा कुछ और था। बात करते हैं लप्पी की, यानी बात करते हैं पगल चट्टी की। पगल चट्टी की वीडियो इतनी नॉर्मल आ रही है और इतना प्यार मोहब्बत से भरपूर आ रही है कि ये सारी चीजें पच नहीं रही हैं। कल तक ये पगल चट्टी रोती रहती थी कि मुझे मेरे पति के लिए पेपर वर्क करवाना है, मैं अभी दूसरी जगह पे हूँ। यहाँ तक कि 2 दिन 3 दिन सिर्फ एक दीवार के सहारे खड़े होकर के बैठ करके उसने वीडियो बनाया ताकि जनता को गुमराह कर सके कि वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। कभी वो अंबाला के घर, कभी सिवान के घर, इसी के बीच में जो है जनता को फंसा करके रखी थी। और जब जनता पूरी तरीके से जागरूक हो रही थी तो जनता को गुमराह करने के लिए खेत खेताड़ी में भी वीडियो बनाने पहुंच गई थी। जो औरत इतना ज्यादा कर सकती है वो आपके नजर में इनोसेंट कैसे हो सकती है। बात कर रही हूँ भौजी की, क्योंकि इसकी चीजें जो है ना, इसको नेक्स्ट कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने के लिए मैं यही सारी चीजें रोकना चाहती हूँ। तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान रिलीज दीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्योंकि काफी दिनों से जो है ना, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं सुना रही हूँ, तो कहानी वही आ रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। क्योंकि कहानी तो अपने गोले से ही निकल करके जाती है। बातें करते हैं भौजी की। भौजी जो है उनकी पति से जो है वो नज़दीकियां बढ़ गई हैं, पति से उनका प्यार बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि इनके और इनके पति के बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं बात करती हूँ अपनी, आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर आप लोगों से आपके पति ऐसा कर दे कि किसी दूसरी औरत के साथ में इतना भयंकर सा जो है कंट्रोवर्सी करने के बाद, इतनी सारी रियलिटी उनका निकलने के बाद, क्या आप इतना इजली अपने हस्बैंड के जो है हाथों की कठपुतली बन जाओगे? नहीं ना। आपके पास अपना भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आपकी अपनी भी कुछ जो है मान मर्यादाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे लप्पी की जो है कोई मान मर्यादा नहीं है। या तो ये लप्पी पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है, या फिर ये लप्पी ही कहीं केंद्र बिंदु में बैठी हुई वो तो नहीं है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं या फिर देख नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लप्पी जो है अपने मासूम चेहरे के पीछे एक खूंखार चेहरा छुपा करके बैठी है? अगर इसका मैं पूरा यूट्यूब करियर समझने का प्रयास करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही लप्पी है जो एक समय में अपने पति का इतना कान इतना कान इतना कान भर भर करके जो है उसको उसके फैमिली के अगेंस्ट खड़ी करती थी।
जब इसकी उम्र 20 साल की थी तो ये इतना बड़ा जो है दिमाग लगाती थी और अपने ही बेटे को उसके ही माँ से दूर कर दिया था, उसके ही परिवार से दूर कर दिया था। तो फिर 20 साल की अवस्था में जब ये इनोसेंट नहीं थी तो फिर 24 साल की अवस्था में इनोसेंट कैसे हो गई? कैसे हम मान सकते हैं कि ये जो है किसी के हाथों की कठपुतली हो सकती है? लपुआ के हाथों की कठपुतली कैसे हो सकती है? क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें देख करके जो है ना मेरे दिमाग में पुरानी उसकी ख्याल या पुरानी उसकी वीडियो जो है वो तैर रही है। ये कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ अपने पति से सारी चीज़ें बुलवाती थी और बीच में जिस अग्रेशन में ये वीडियो बनाती थी ना बुढ़ाहिन, तो ऐसा अब तो प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि अचानक से जो है इसका भरत मिलाप कैसे हो गया। पति इतना बड़ा कुकर्म करके आया और इसने क्या दिखाया जनता को कि पति कहीं पे भी मुंह फुका करके आओ, तुम उसके बाहों में झूल करके वीडियो बनाओ, उसको जो है पूरी तरीके से नकार दो। क्यों? क्योंकि वो मायने नहीं रखता है, पति को छोड़ दो। पति को इसने एक स्टेटमेंट दिया था गाइस जो कि ये अपने पति को बांध करके नहीं रखेगी, यानी कि इसको पता है कि इसका पति सिर्फ इसी का है। ये दोनों पति पत्नी जो भी काम करते हैं ना पूरी तरीके से मिली भगत वाला काम किए हुए हैं। जिस तरीके से ये उठ उठ करके दिल्ली, जिस तरीके से उठ उठ करके ये जो है गाजियाबाद, जिस तरीके से उठ उठ करके ये दूसरे फैमिली में जा रही है ना, वो दिन दूर नहीं है कि ये भी उस फैमिली में जा करके अपशगुन ही करेगी। क्यों? क्योंकि मनहूसियत फैलाना और फैमिली को तोड़ना और उनकी खुशियों को छीनना ये इस दंपत्ति का काम है। खास तौर पे ये लप्पी और लप्पू जो है ना, ये दोनों अपनी तरीके से चीजें जो है वो करते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं और जनता को घुमाते हैं। पूरी तरीके से जो है ना वही स्क्रिप्ट फिर से दोहरा रहे हैं जो स्क्रिप्ट ये सब भोपाल में दोहराते थे। बहन बनाया, भाभी बनाया, भैया बनाया, दीदी बनाया, बेटी बनाया, बेटा बनाया, सब कुछ बनाया और वहां जा जा करके जो है ना खूब प्यार लुटाया और खूब अपनापन दिखाया और खूब जा करके वहां पे जो है ना सरप्राइज दिया। सेम वही चीजें हो रही हैं जो भोपाल में ये हर छोटी छोटी खुशियों में पहुंच जाया करते थे। जहां पे सिर्फ फैमिली वालों का काम होता था वहां पे भी ये दंपत्ति उठ करके पहुंच जाते थे। सेम वही सिनेरियो हो रहा है चिट्टो बिट्टो के साथ में। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी भौजी के चेहरे पे जरा सा भी सिकन नहीं है। तो कौन ऐसा सोच सकता है कि ये भौजी जो है लपुआ की कठपुतली है? मेरे गले से ये बातें नहीं निकल रही है कि भौजी लपुआ की कठपुतली है। दोनों में से कोई एक दूसरे की कठपुतली नहीं है। ये जो दो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है ना दोस्तों, अगर इनको आप बैठ करके इनकी एक्टिविटी देखने का प्रयास करो तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों अपने आप को वाईटी का सर्वे सर्वा समझते हैं। लपुआ की एक्टिविटी देखिए और इस लपिया की एक्टिविटी देखिए तो इसको ये लगता है कि अपुनिच भगवान है। ये जिस तरीके से चाहेगा वाईटी को घुमा देगा, जिस तरीके से चाहेगा वाईटी के सदस्यों को मोड़ देगा और जिस तरीके से चाहेगा क्रिएटरों को नचा देगा। ये इसके मन में बहुत अच्छे से आ चुका है और ये इसने जो है ना कंट्रोवर्सी 3-4 कंट्रोवर्सी में सारी चीज़ें सीख लिया है कि कैसे ऑडियंस को नचाना है और कैसे क्रिएटरों को नचाना है और कैसे हम दोनों मिल करके जो है ना ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्रामा इसके लिए जो है ना बिल्कुल भी नया नहीं है। डिवोर्स का ड्रामा, ये कंट्रोवर्सी का ड्रामा, ये सारी ड्रामा ये हर एक कंट्रोवर्सी में कर चुका है। चाहे वो सरिता जेठू जी की कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो जिया शाश्वत की कंट्रोवर्सी हो, चाहे किसी की भी कंट्रोवर्सी हो, उन सारे कंट्रोवर्सियों में ये सिर्फ और सिर्फ तलाक का ड्रामा ही लेकर के आती है। क्यों? क्योंकि लप्पी को भी अपनी चीज़ें भुनानी रहती हैं। फिर लप्पी कठपुतली कहाँ से हो गई या फिर लप्पी इनोसेंट कहाँ से हो गई? बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहे हैं कि लप्पी जो है उसका मेकअप जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हो सकता है उसको फैशन हो या हो सकता है उसको जो है शौक हो, क्योंकि बहुत सारी औरतों का जो है ना कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपना मेकअप करना नहीं छोड़ती हैं। ये लप्पी के अगर लोगों को लगता है कि लप्पी ऐसा जो है उसके अंदर कि उसको मेकअप नहीं छोड़ना है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि लप्पी जो है अचानक से इतनी मेच्योरिटी वाली बातें कैसे करने लगी है। कल तक तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कल तक तो वो बार बार जो है जनता के सामने आकर के ये कर रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। याद है इसकी मम्मी जो है, इसके मम्मी पापा बहुत बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे जब इसकी मायके से विदाई हो रही थी, लेकिन ये वहां पे डिस्क्लोज ही नहीं करती है कि ये कहाँ जा रही है। और आपको लगता है ये इनोसेंट है? आपको लगता है कि भौजी कठपुतली है लपुआ की? नो,
माँ बाप के जो है ना इसके लिए कोई भी अहमियत नहीं है। माँ बाप की रुलाई इसके लिए लत्ता के भाव हैं। जो इसको चाहिए ना वही इसको लपुआ से मिल रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ घूमना फिरना, पार्टी करना और कंट्रोवर्सी में अपने पति के साथ में कदम से कदम मिला करके चलना, ऑडियंस को भरपूर मात्रा में पागल बनाना और ऑडियंस के जज्बातों से खेलना, ये लपिया को बहुत अच्छे से पता चल गया है। क्यों? क्योंकि इसके मासूम चेहरे के पीछे बहुत ही खूंखार चेहरा छुपा हुआ है, जिसको उजागर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है ना जब नेक्स्ट कंट्रोवर्सी इससे भयंकर देखने को मिलेगी। इस लपिया को और इस लपुआ को जो है ना कुछ चीजें इनका डिकोड करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही दंपत्ति ऐसे हैं जो पूरे यूट्यूब पे जो है ना एकदम से कचरा करके रखे हुए हैं। हर किसी की लाइफ में ये कचरा करके रखे हुए हैं और यही केंद्र बिंदु में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट इनकी आने से पहले, नेक्स्ट कंट्रोवर्सी होने से पहले बहुत सारी चीजें जो है ना जनता को दिखाना जरूरी है, ताकि ये जो है इनको डिकोड कर सके। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो मुझे भी चाहिए और आप लोगों को भी चाहिए होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।